हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल, ठीक है। और ये अपना देसी है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, सफ़ेद पेज यहीं मिल गया। हाँ, तो अब जो मार्केट है उसको समझने के लिए हम यूएस मार्केट को समझने के लिए हम रूल नंबर ट्रेडर्स बार का ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट का रूल नंबर 32 अप्लाई करेंगे। तो आप बोलिएगा 32 ये कौन सा रूल है? अरे भैया, रूल जो है ना बहुत साधारण है, समझे, बस समझने का फेरा है, बहुत मजा आएगा। क्या है, एकदम साधारण है और बहुत मजा भी आएगा। समझिएगा तो आपको भी लगेगा कि ना ठीक है। अब देखिए, ये रूल जो निकला है, जैसे नहीं बोलते हैं कि युद्ध में परमाणु बम तो है ही है जो देश के पास, उसके बाद भी छोटा छोटा बम है ना जी, अग्नि बम है, कोई ब्रह्मोस्त्र है, कोई कुछो है, कोई फलाना है ना। उसी तरह हम लोग के पास जो स्ट्रेटजी है मजबूत वाला, वो तो हमारा चलता ही रहता है। उसके बाद भी ये सब तर्कस में ऐसे तीर होते हैं कि उस समय के लिए यही फिट बैठेंगे और आपको पैसा बना देंगे। अरे मार्केट में हम आए किस लिए हैं? पैसे बनाने ना। मार्केट तो दूसरा कहीं जाए। अभी क्या है, मार्केट आपको थका रहा है। क्या कर रहा है? थका रहा है। जिन्होंने गोल्ड वोल्ड में प्रॉफिट बुक कर लिया, बढ़िया है, वापस अपना निवेश कर लीजिएगा। ये मेरा आपसे कोई सलाह नहीं है। बाकी समझ गया तो ठीक है, नहीं तो भैया आपका मर्जी है, आप समझ लीजिएगा। गोल्ड का, सिल्वर का इस समय नहीं छोड़ना है, समझ गए। इस सब का ध्यान रखिएगा। बाकी ये रूल नंबर मैंने लाया हूँ वाहियात ईटीएफ के लिए। तो आप बोलिए वाहियात? हाँ, जो बहुत भागने वाला है, जो बहुत वो करने वाला है। क्योंकि अभी जो 30 तारीख तक, 31 और फिर यहाँ तक अगर यही मूड माहौल रहता है तो फिर इसी का चलती अभी रूल नंबर 13 नहीं चलेगा, अभी रूल नंबर 32 चलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझिए। सॉरी, रूल नंबर 12 नहीं चलेगा, अभी रूल नंबर 32 चलेगा। का है, बस मार्केट है भाई, जैसा चलेगा उसी तरह से हम लोग को पलटना पड़ेगा। नहीं, अभी तो इंडियन मार्केट के लिए तो रूल नंबर 13 सही है और यूएस मार्केट के लिए रूल नंबर 32 सही है, ठीक है। मैंने 3 ही रूल अभी अप्लाई किया हूँ। एक रूल बता दिया, रूल नंबर 12, रूल नंबर 13 बता दिया, आज मैं 32 को बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छा मुनाफा बन सकता है और बनेगा। बन सकता नहीं, बनेगा। तो आप बोलिएगा सर इसको अप्लाई करेंगे कैसे? देखिए, इसको अप्लाई करने से पहले आप लोगों को जब मैं बोला था कि भाई अपना अपना अकाउंट कम से कम 3 गो 4 गो रखिएगा, यही ना बोले थे जी? तो आप बोलेगा हाँ तो है सर, मेरे पास 2 है, कोई बोलेगा 3 है। अरे रखिएगा, हम इतने बोले थे। अब आइए, अब इसका यहाँ बेनिफिट होगा। जब मार्केट कुछ समय के लिए ऐसा होता है ना, तब इस रूल को हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यूएस मार्केट। ये रूल अभी यूएस मार्केट में ही चलेगा, इंडियन मार्केट में नहीं चलेगा। क्लियर बता रहा हूँ, ये रूल इंडियन मार्केट के लिए वर्तमान समय में नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट वो वॉलेटाइल ही नहीं है। अब जबरदस्ती आप घुसेड़ दीजिएगा तो अलग बात है, हमें नहीं कर रहे हैं। अब बोलिएगा ना सर हम तो बैंक निफ्टी में घुसरबे करेंगे या लगेबे करेंगे, तो आपका मर्जी है। लेकिन मैं इसको अभी यूएस मार्केट में अप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ही अप्लाई करने से पहले हम लोग क्या है, स्विंग ट्रेडर है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ एक बार में बड़ा अमाउंट मत लगाइएगा। सबसे पहली बात, जिस तरह मेरा लॉट है 35-40 का लॉट है, मतलब लॉट मतलब एक बार में मैं 30-35 हज़ार का चाहे 40 हज़ार का खरीदारी करता हूँ, तो इस जगह मैं कम का खरीदारी करूँगा, 15-20 इसका खरीदारी करूँगा, समझ गए। यहाँ थोड़ा कम का खरीदारी करूँगा, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। और खरीदारी भी ऐसा होगा जो वर्ल्ड का एक नंबर हो। यहाँ छोटे मोटे पे नहीं करना दोस्तों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको करना है जो वर्ल्ड का एक नंबर हो और जो फर्स्ट क्लास वॉलेटाइल हो। तो आधा आदमी तो समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और जो नहीं समझे हैं उनको समझा देता हूँ। और क्या दिक्कत कहाँ है। तो यहाँ मैं सिर्फ एक इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, वो है फैंग इंडेक्स, ठीक है। फैंग फैंग तो फैंग इंडेक्स की बात कर रहा हूँ और उसको कवर किससे करता हूँ, मफांग से। क्योंकि मैं वॉच कर रहा था कि अब कौन सा आपके सामने ला के दूँ जिससे आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ मेरे को यही रूल अपने जो बोलते नहीं बुक में निकला कि भाई ये मार्केट अभी आपको 31 तारीख, ये हो सके 30 तारीख तक ऐसा ही दिखेगा। क्लियर है? कोई डाउट? तो आप बोलेगा नहीं नहीं डाउट है सर, फेड का मीटिंग है। तो यहाँ हमको रूल नंबर 32 अप्लाई करना है। तो ये कैसे करना है? देखिए, मार्केट अभी 2 भाग में बढ़ गया, चाहे अपना मार्केट हो या यूएस का मार्केट हो। तो आप बोलेगा 2 भाग में, ये क्या बोल रहे हैं सर? तो ये देखिए, आपको निकाल के दिखा देते हैं। हो गया? अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए, यही हो गया है। इधर 2 दिन प्लस तो इधर 2 दिन माइनस। अब बीच वाला दिन ये भाई साहब वो बन गया, तराजू बन गया है, ठीक है। अभी मार्केट ये हो गया है, रियल बता रहे, चाहे ये इंडियन मार्केट हो चाहे ये यूएस मार्केट हो, यहाँ मार्केट विभाजित हो गया है, ठीक है। 2 दिन प्लस देगा तो 3 दिन माइनस दे देगा, 3 दिन प्लस देगा तो 2 दिन ऐसा गिरेगा कि लो कभी उठबे नहीं करेगा। फ्राइडे हुआ नहीं कि फ्राइडे का लास्ट में खरीदारी आ जाएगा, दिखेगा स्क्रीन पे 200 माइनस 150 माइनस, अगला दिन दिखेगा स्क्रीन पे 150 प्लस 200 प्लस। समझ रहे? ये सिचुएशन आप लोग
वॉच कर रहे हो। मार्केट कहीं जा भी नहीं रहा है तो कहीं आ भी नहीं रहा है, बस टाइम पास कर रहा है और इसी रेंज में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर अपना इंडियन मार्केट में देखिएगा तो निफ्टी 1000 पॉइंट में, बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट में, यूएस मार्केट में देखिएगा तो वहाँ भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये रूल जो है इंडियन पे नहीं, यूएस मार्केट पे अप्लाई करना है, क्योंकि इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा पीएसयू है, लेकिन पीएसयू में आपको ये रूल अप्लाई करके बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही अभी हम रूल नंबर 32 अप्लाई करते हैं। किस पे? अपना फैंग इंडेक्स में। तो आपको देख सकते हैं कि फैंग इंडेक्स वन डे में, एक दिन में 1.38 टूटा। तो आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि 2 दिन प्लस 2 दिन माइनस 1 दिन बस समीक्षा के लिए जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन आपके सामने निकल के आ रहा है। 5 दिन का चार्ट देखिए, आप बोले ओ 3.17 टूट गया। क्लियर है? और ये बहुत टूटता है, ये आपको भी पता है, बहुत भागता है, ये आपको भी पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 5 दिन के अंदर आपको 3% का गिरावट हो गया। तो अब इसको देखने के लिए हम 1 महीना का ले लें। तब बोलेगा हाँ सर। तो जब आप 1 महीना का लीजिएगा तो आप देखिएगा इधर 20 सितंबर से 25 सितंबर तक 4.5% से ज़्यादा निकल गया है ना। 4.3 का इस जगह आपको देखने को मिल जाएगा, 4.39, मतलब 20 तारीख से लेके 25 तारीख तक, 5 दिन में। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ से रिकवर होके यहाँ आ गया, मतलब 1.5% का अप और फिर हल्का डाउन और फिर यहाँ पर ही 5% का भाग गया। क्लियर है? तब बोलिएगा हाँ सर। फिर यहाँ से ये अभी डाउन आया है और आज थोड़ा और डाउन आके 5% हो जाएगा। क्लियर है? तो आप बोलिएगा हाँ सर। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गया। हाँ, ये चीज़ क्लियर होने के बाद हाँ चलिए मैं आपको चार्ट पे ले आता हूँ। तो आप बोलिएगा हाँ सर, ये ज़्यादा बेटर है। तो आप इस रेंज को देखिए और इस रेंज का मैं एक हल्का सा वो बना लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ये हाँ, ये कितना परसेंट का है ये, ठीक है, 7% का रेंज निकल के ये वाला आ रहा है। टूट के नीचे आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखिए दोस्तों, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, बात समझिएगा नहीं तो स्लिप हो सकता है। क्लियर बता रहा हूँ, बात समझिएगा नहीं तो स्लिप हो सकता है। 7% का ये रेंज आपके सामने निकल के आ रहा है और हमने यहाँ क्या रूल अप्लाई करना है? हमने रूल अप्लाई करना है रूल नंबर 32, ओनली फॉर रूल नंबर 32। ठीक है, ये भी बड़े अमाउंट से नहीं, मीडियम अमाउंट से, सिंपल अमाउंट से, क्योंकि हमको अभी मार्केट का पता चल रखा है कि मार्केट रेंज बाउंड फंस गया है और मार्केट इसी में हरकत कर रहा है। देख लीजिए, जुलाई से इवन जून से मार्केट इसी रेंज में चल रहा है। तो ये देखिए, है ना, जून से इसको क्रॉस करने के बाद ये जाने के बाद यही रेंज हो गया, 1 2 3 4, अभी यहाँ आया तो 5 हुआ, टूटा तो और बढ़िया। ये आपके सामने है, तो बोलिएगा हाँ। फिर हाई रेंज में क्या चल रहा है? 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर तोड़ के ऊपर गया, इधर 5, इधर 6, ठीक है, इधर 7। तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर जो है चोटी बना हुआ 7 है और उसमें भी देखिए ये तो ऊपर जाने का चांस ज़्यादा बन रहा है। क्लियर है? नीचे में आपका 5 बार गया है और ऊपर देखिए तो अच्छा खासा 5 से ज़्यादा बार ऊपर की तरफ गया है। ठीक है, बस इतना ही समझना है। अब यहाँ हम लोग को करना क्या है कि आपको 5 दिन में गिरावट जो आता है उस पर आपको बाई करना है। तो आप बोलिएगा नहीं समझ में आया सर, नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं। ये जो है ये 7% का आपको दिख गया है, तो बोलिएगा हाँ। अब इसका बीचों बीच कितना हो गया, एक मैं अंदाज से बता रहा हूँ, तो ये है 7%, ठीक है, 7%, अब बीचों बीच हो गया 3.5%। क्लियर हो गया? तो आप बोलिएगा हाँ। तो अब क्या है, आपको ये तो पता हो गया कि 3.5 से जब ऊपर जाएगा तो अच्छी बात रहेगी, मतलब आपको ऊपर की तरफ जाएगा और 3.5 से जब नीचे आएगा तो आपको 60 के रेंज में आता हुआ दिखेगा। ये तो कंफर्म है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आप बोलेगा नहीं। तो जब 3.5 से नीचे आएगा, मतलब ये 3.5, ये बीच वाला लाइन से जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये ऑलरेडी 2-3% डाउन हो गया होगा। तो आप बोलेगा हाँ, बात तो सही है, डाउन हो गया होगा तभी तो नीचे आएगा। तो हाँ, तो अब हम लोग को क्या करना है ये समझिए कि 3% डाउन पे आपको लॉट लगाना है। आपने यहाँ लगा लिया, मान लीजिए 61 से यहाँ पर आपने ले लिया और यहाँ से नीचे आएगा, आज नीचे आएगा, इसीलिए मैं बोला कि आज बता देता हूँ, 60 के आसपास आएगा तो यहाँ आपने एक लॉट ले लिया है, बस हो गया आज। क्योंकि आपको नेक्स्ट डे हो सकता है आज ही मार्केट वहाँ अप दिखे, चाहे मंडे को दिखे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, पूरा पैसा नहीं लगाना, पैसा बहुत डिसिप्लिन से लगाना है। डिसिप्लिन से लगाइएगा तो ही प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज आप बोलेगा कि सर मेरा तो पार्किंग हो गया। चिंता मत करिए, उसका भी उपाय है, लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ वो चीज़ कंप्लीट होने दीजिए। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये 3.5 है, मतलब जो एक रेंज है 7 का उसका आधा हो गया 3.5, एक एवरेज में बता रहा हूँ। अब जब 3.5% से नीचे आया है तो इट मीन्स वो ऊपर से तो डाउन है ना जी। तो आप बोलिएगा हाँ, अगर ऊपर से डाउन होकर ये 60 के लेवल में आता है तो 7.5% होता है। चलिए मैं 6% पकड़ता हूँ कि 7.5%, इतना टॉप और बॉटम हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो 6% तो कर सकते हैं कि 6% तो आया ऊपर से नीचे। तो आप बोलेगा जी सर, यहाँ भी देख सकते हैं अभी इस जगह आपको 6% नहीं मिलेगा, इस जगह 5% मिलेगा। तो यहाँ आपका 2 लॉट लग सकता है। इसमें बस आपको इतना ही करना है कि जिस तरह आज मैं आज इसके लिए बहुत ही उपयुक्त दिन है, जिसको आज करना है, नहीं होगा तो मैं करूँगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा।
मेरा फैंग इंडेक्स में ऑलरेडी लगा हुआ है तो उसको छोड़ दूंगा। वो जो मेरा चलता है 10% की गिरावट पे 5% के प्रॉफिट बुक, वो जो चल रहा है वो मेरे डिसिप्लिन से वो चलता रहेगा, उस पर हम नहीं कुछ करेंगे। हम क्या है कि अपने दूसरे दूसरे जो जैसे आज आपको दिखाएंगे कि हम अपने दूसरे अकाउंट में या तीसरे अकाउंट में या चौथे अकाउंट में, मेरे पास भी है भाई 5 अकाउंट है तो वो भी काफ़ी दिन से सुस्त पड़ा था, तो मैं वेट कर रहा था कि मार्केट तो ऐसा है, अभी मार्केट वो आ गया है, रेंज वाला मार्केट। ठीक है, अभी फर्स्ट क्लास मेरे को दिख रहा है कि 10 से 15 दिन मार्केट ऐसा ही चलेगा। अगर फेड ने कुछ नहीं बोला तो अगेन लंबा खींच देगा, अगेन लंबा खींच देगा। गिरावट हो जाता है तो वेल एंड डन, ऊपर भाग जाता है तो बहुत बढ़िया। क्लियर है तो यहाँ हम लोग ये चीज़ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर 3% की गिरावट और 2% का आप में प्रॉफिट बुक करना है। ठीक है, क्लियर बता रहा हूँ। 2% सोच के जाइएगा, कभी 2% मिलेगा नहीं, हमेशा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है कि अगर आपने यहाँ पर ही है तो यहाँ से जो नीचे आया तो किसी भी जगह आपने लिया है तो आपको दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन में आपको पलट के रिटर्न वापस मिल जा रहा है। तो यहाँ आप सिंपल समझिए कि 3% की गिरावट में, जिस तरह ये है ना जी, मान लीजिए कहाँ गया, ये है, ये मान लीजिए 4.5% गिरा, तो 4.5% में आपको 3% की गिरावट में बाई करना है। अब 3 बोले तो 3 एक्यूरेट नहीं, मान लीजिए 4.5 हो गया तो बहुत बढ़िया हो गया यार, और क्या। हमको तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे भी आना है और प्रॉफिट भी बनाना है। तो आप यहाँ पर ही 4%, 4.5% दिखे तो ठीक है, ले लीजिए, क्या दिक्कत है। आपको 2-4 दिन, 5 दिन में आपको ट्रेडिंग में आपको देखिए यहाँ से 5% का मिल गया। तो आपको तो क्या है, आपको 3% डाउन पे लिए थे नीचे, तो 3 से मान लीजिए 4.5 मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, आपने ले लिया। अब 2% पे बुक करना था, उसके बदले ही गैप अप हो जाता है, आपको 4% दे देता है, अति उत्तम। समझ रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी अभी आपको लेके चलना है। अभी जिस तरह, अभी इसके लिए बहुत बढ़िया, अभी मान लीजिए 4% डाउन है, आज और डाउन होगा। क्लियर है, तो ये तो हम मान लीजिए हम बोलेंगे ना हम तो 3.5% पे लेंगे, चाहे हम 3% पे लेंगे, अरे भैया 4% डाउन पे दे रहा है तो 3.5 और 3 का क्या मतलब है। समझ गए, तो जहां दे रहा वहां ले लीजिए। लेने का यहाँ समय कोई भी निर्धारित नहीं है, स्टार्टिंग में ही लेना इसके लिए सबसे अच्छा। अगर गैप डाउन जब भी होता है अगले दिन तो आपको लेना है। तो आप सोचिएगा सर एक अमाउंट से होगा, नहीं होगा। इसमें आप एक अमाउंट से करना चाहिएगा, नहीं हो पाएगा। इसमें मल्टीपल कम से कम 2 से 3 अमाउंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, और इसमें स्विंग होता है, और इसमें आप महीना में कम से कम जो अमाउंट है उसमें आप ठीक ठाक रिटर्न बना दोगे, है ना। पूरे अमाउंट पे नहीं मैं बोल रहा हूँ, जो आपका स्विंग होगा अमाउंट उस पर आप आराम से 4-5%, 6% का, मतलब आप एवरेज मत करिएगा, एवरेज करिएगा तो आपको ज़्यादा ज़्यादा 4%, 5% का मोटा मोटी निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, जो बात है क्लियर है, साफ है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ना आपका कोई प्रीमियम गलने वाला है, ना कोई स्टॉक का लफड़ा है। ठीक है, तो आपको इसको फैंग को एक अकाउंट में नहीं करना है, दूसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट में, इस तरह अकाउंट को अलग अलग अकाउंट में इसको हैंडल करना है। परसेंटेज आपका बाइंग के अनुसार उस अकाउंट में दिख ही जाएगा। 3% हो गया या उससे ज़्यादा हो गया तो आप दूसरे अकाउंट में बाई करके रुकिए, 2 दिन 3 दिन रुकिए, आपको आगे देखिएगा 2% से ज़्यादा का प्रॉफिट दे देगा। क्लियर है। हाँ, अब इसमें बात आती है कि सर जो ऊपर में लिए और मान लीजिए हम रुक गए तो उसका भी उपाय है। ठीक है, उसका उपाय हम बता देंगे, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, उसका भी उपाय है। लेकिन इसके लिए पैसा रखिएगा, पैसा छोटा मत रखिए, इसमें बड़ा पैसा मूव मत करिएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी है, आप 10-15 हज़ार का एक लॉट बनाइए और उसमें अपना, जैसे नहीं जो बॉल, एक बॉल उठा के फेंकता है फिर दूसरा फिर तीसरा एक के हाथ से घुमाने लगता है, तो बस यहाँ पर ही थोड़ा सा आपका मूविंग फास्ट हो जाएगा। आपको प्रॉफिट दिखा, काट लीजिए, नहीं दिखा, माइनस ज़्यादा दिखा, लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ही रूल नंबर 32 अप्लाई आप कर सकते हैं। 3% की गिरावट, 2% का मुनाफा आपको यहाँ मिलता ही रहेगा जब तक मार्केट ब्रेकअप या ब्रेकडाउन की तरफ अलाउ नहीं करता है। ठीक है, और इस बीच में मैं मफांग में ही इसको करूँगा, इसके अलावा मैं और किसी में भी जाना पसंद नहीं करूँगा। तो आप बोलेगा नहीं सर तो पीएसयू भी तो जा सकते हैं, अरे पीएसयू में तो जा सकते हैं, पीएसयू में क्या बताएं, मोमेंटम नहीं है। मूवमेंट का मतलब ये है कि पीएसयू नीचे की तरफ या इस तरफ बड़ा गिरावट ही नहीं कर रहा है ना। मेरा वो कहने का मतलब क्या ना कि कुछ मैं कहता हूँ, अब लोग उसको कुछ और समझ लेंगे तो वो भी बड़ा मतलब डेंजर वाला बात हो जाता है। अब आप बोलेगा बैंक निफ्टी में है ही नहीं, तो कहाँ से हम ये रूल हम बैंक निफ्टी में अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए बैंक निफ्टी 1 महीना का देखिए क्या है, ये तो डाउन में दिख रहा है ना। हमको तो डाउन में ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको डाउन भी चाहिए, मतलब थोड़ा डाउन, मतलब जो पिछले बार हाई बनाया उससे 1% डाउन रहा तो हम एडजस्ट कर लेंगे, 2% डाउन रहा हम एडजस्ट कर लेंगे जब रिबाउंड करता है। ये नहीं कि पिछले बार हाई यहाँ बनाया, अब उसके बाद यहाँ गिरा और उसके बाद रिबाउंड होकर यहाँ तक तो आना चाहिए ना, तो यहाँ तक अभी नहीं किया, वो यहीं पर ऐसे हुआ फिर ऐसे हो गया, वो तो फिर अलग सिचुएशन हो जाएगा। तो उसका हम उसके लिए रूल नंबर 13 हो जाता है कि 3 दिन छोड़ दीजिए, अपने आप ठंडा हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए बैंक निफ्टी पूरे महीने में ही ये 3.5% का मूव दिया है, तो अब इसमें भी देखिएगा टॉप बॉटम तो 3 है, तो इसके लिए मैं दूसरा रूल अप्लाई कर दूंगा। फिलहाल मेरे को जो मेरे लिए सबसे वाहियात ETF में आता है पीएसयू बैंक ये वो, तो उसमें सबसे अच्छा मुझे फैंग में लगा, क्योंकि फैंग को मैं काफ़ी क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, पीएसयू को भी करता हूँ, यही तो ETF है सर, इसी में तो हम लोग करते हैं। अब ये देखिए इसका 1% का मूव अच्छा है, इसमें भी मूविंग बहुत अच्छा होता है, 5% में 1.5%। ठीक है, 1 महीना ये नीचे गिरना ही नहीं चाह रहा है,
समझ, और ना ऊपर भागना चाह रहा है, ये सिचुएशन है, इसलिए 2.5%। अब यहाँ से देखिए भागा है इसमें ठीक, फिर यहाँ से ये डाउन आया है ना, अब यहाँ से ये भाई साहब इतना डाउन में ही है, तो यहाँ समय के अनुसार ये मतलब नहीं कर पा रहा है, 10-12 दिन से ये डाउन में ही है, तो ये चीज़ यहाँ चलेगा नहीं। क्योंकि अभी जो बड़े ट्रेडर, जो पैसे वाले ट्रेडर है, वो क्या कर रहे हैं, वो उस आधार पर अगर आपको चलना है तो मैं फैंग के साथ जाना पसंद करूंगा, अर्थात मफांग के साथ। अब मफांग देखिए एक महीना में आपको 4% 5% गिर गया और यहाँ 5.5% भाग गया, और फिर आज गिर रहा है, तो अभी और गिरेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहा कि अभी जो है आप इस चीज़ को अप्लाई करके शॉर्ट में आराम से मतलब प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। यस, और आप अपना ये चीज़ समझ के रखिए कि मार्केट 2 दिन अप 2 दिन डाउन, बीच वाला ऐसी, ठीक है, कहीं जा नहीं रहा है कहीं आ नहीं रहा है, बस इसी जगह ये स्विंग कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ही रूल नंबर 32 लगाना बहुत ज़रूरी है कि 1% डाउन पे ही मैं किया हूँ, यहाँ पर ही मैं रूल नंबर दूसरा नहीं लगाया हूँ, मैं ये डाउन ट्रेंड का रूल नंबर आपको बताया हूँ 32, लेकिन ये मफांग पे ही अप्लाई करिएगा, और जगह मत करिएगा क्योंकि वहाँ आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर मैं भी आज से इस रूल को आप लोगों के सामने शुरू करूंगा और आप लोगों के सामने मफांग के साथ इसका शेयर करूंगा। मफांग पे यहाँ सपोर्ट 60 का दिख रहा है, तो वहाँ तक आता है तो बहुत सुंदर है। चलिए इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।